अगर आपके हाथों में एक ऐसी प्राचीन किताब लगे जिसमें लिखा हर शब्द हकीकत बन जाए, पर याद रहे, ये किताब कभी मुफ्त में कुछ नहीं देती। हर कहानी की एक भयानक कीमत होती है। आज हम लेकर आए हैं ऐसी डरावनी दास्तान जहां एक नौजवान को मिलती है ऐसी किताब जिसने उसकी जिंदगी को बना दिया मौत और रहस्य का खेल। ये है प्राचीन किताब जिसमें लिखी हर कहानी सच हो जाती है। सदियों पहले एक छोटे से राज्य में एक तांत्रिक रहता था। नाम था व्यासनाथ। उसकी विद्या इतनी गहरी थी कि लोग कहते थे वो जो लिख दे वही सच हो जाता है। लेकिन उसकी लालसा सिर्फ ज्ञान ज्ञान की नहीं थी, वो चाहता था अमृतत्व। व्यासनाथ ने सालों तक रक्त बलि, काले मंत्र और गुप्त यज्ञ यज्ञ किए। आखिरकार उसने एक काली चमड़े से बंधी किताब बनाई। उस किताब में उसने मंत्रों से ऐसी शक्ति बांध बांध दी कि उसमें लिखी हर बात वास्तविकता में बदल जाती। कहते हैं उसने पहली बार उसमें लिखा, आज आधी रात को राजमहल की रानी मर जाएगी। और सचमुच उसी रात रानी अपने कक्ष में मृत पाई गई। कोई कारण समझ नहीं पाया। वो किताब साधारण स्याही से नहीं बल्कि मानव रक्त से लिखी जाती थी। हर अक्षर से हल्की नीली चमक निकलती और जैसे ही कोई वाक्य पूरा होता वो घटना तुरंत घट जाती। धीरे धीरे किताब ने दर्जनों जिंदगियां निगल ली। लोग उसे शापित ग्रंथ कहने लगे। राजा ने व्यासनाथ को पकड़वाया। कई सैनिकों की जान गई, लेकिन अंततः उसे रोक लिया गया। किताब को लोहे की संदूक में बंद कर दिया गया और एक गुफा में सील कर दिया। व्यासनाथ मरते वक्त बोला था, ये किताब सिर्फ मेरा ही नहीं, हर उस इंसान का खेल बदल देगी जो इसे छू लेगा। और याद रखना, इसे नष्ट कोई नहीं कर सकता। गुफा पर मिट्टी और पत्थर जम गए। लोग धीरे धीरे उस घटना को भूल गए, लेकिन किताब वही दबी रही, अपने अगले मालिक का इंतजार करती हुई। शहर से दूर पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा एक कस्बा था, देवलगढ़। यही रहता था हमारा नायक आरव मिश्रा। आरव पेशे से एक इतिहास शोध करता था, जिसे प्राचीन ग्रंथों पर रहस्यमयी कहानियों का बहुत शौक था। वो हमेशा मानता था कि हर किस्सा महज कल्पना नहीं होता, उसके पीछे कुछ न कुछ सच्चाई छुपी होती है। एक दिन आरव को अपने कॉलेज की पुरानी लाइब्रेरी में एक आधी चली हुई किताब मिली। उसमें एक अजीब सा संदर्भ लिखा था, देवलगढ़ के उत्तर पर्वत की गुफा में एक संदूक है जिसमें वह किताब कैद है, जिसके अक्षरों से किस्मत बदलती है। आरव की धड़कन तेज हो गई। वो समझ गया कि यह कोई साधारण किंवदंती नहीं, बल्कि किसी गहरे रहस्य का हिस्सा है। आरव ने गांव के बुजुर्गों से बात की। सबने एक ही जवाब दिया, उस गुफा के पास मत जाना। वहां से जो भी गया वो लौटकर कभी नहीं आया। लेकिन यही चेतावनी उसके भीतर जिज्ञासा और भड़का गई। उसने तय कर लिया, मुझे उस गुफा तक पहुंचना ही होगा। अगली सुबह वो कैमरा, टॉर्च और नोटबुक लेकर निकल पड़ा। घने जंगल, टूटे रास्ते और डरावनी खामोशी, हर कदम पर उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा हो। आखिरकार कई घंटे की चढ़ाई के बाद उसकी नजर एक पुरानी गुफा पर पड़ी। गुफा के बाहर काई जमी हुई थी और चारों ओर अजीब सी ठंडक थी। गुफा के भीतर जाते ही उसे एक लोहे का संदूक दिखाई दिया। संदूक पर तांत्रिक चिन्ह खुदे हुए थे और वो आधा टूटा हुआ था, मानो समय के साथ उसकी पकड़ ढीली हो चुकी हो। आरव ने कांपते हाथों से संदूक का ढक्कन उठाया। अंदर एक काली चमड़े से बंधी किताब रखी थी, जिसके पन्ने से हल्की सी नीली रोशनी निकल रही थी। आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने किताब को छुआ और उसी क्षण गुफा में गहरी गूंज उठी, अब तेरी हर लिखी बात सच होगी। गुफा से किताब लेकर लौटते समय आरव का दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसने किताब को अपने बैग में रखा, लेकिन उस नीली रोशनी की झलक अब भी उसकी आंखों में बसी थी। उसे लग रहा था जैसे किताब उसके भीतर कोई अनजानी ताकत भर रही है। रात को जब वह अपने कमरे में अकेला बैठा तो उसने उस किताब को बाहर निकाला। किताब पुरानी थी, लेकिन उसके पन्ने ताजा लगे, मानो अभी अभी लिखे गए हो। पन्नों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे
और कुछ पन्ने खाली थे। आरव के मन में जिज्ञासा जगी। उसने सोचा, क्या सच में इसमें लिखा हर शब्द हकीकत बन जाता है, या ये बस कोई मन का वहम है। वो अपनी टेबल पर बैठा और किताब खोलकर पेन उठाया, लेकिन जैसे ही पेन पन्ने पर रखा, शाही अपने आप लाल लाल रंग में बदल गई, लाल बिल्कुल खून जैसा। आरू की उंगलियां कांप उठी, फिर भी उसने लिख दिया, आज आज आधी रात को मेरे घर के बाहर एक काला कुत्ता नजर आएगा। लिखते ही पन्ने पर हल्की नीली चमक दौड़ी। आरव घबरा गया, लेकिन उसने पन्ना बंद कर दिया। घड़ी में 12 बजे। अचानक उसके दरवाजे के बाहर से जोर की कुर्राहट की सुनाई दी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो धीरे से खिड़की तक गया। बाहर अंधेरे में दो लाल चमकती आंखें दिखी। एक काला कुत्ता दरवाजे पर खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने लिखा था। आरव की सांस अटक गई। उसका पहला प्रयोग सच हो चुका था। डर के साथ साथ अब उसके भीतर लालच भी बढ़ गई। उसने फिर से किताब खोली और लिखा, कल सुबह मुझे सड़क पर एक सोने का सिक्का मिलेगा। और अगली सुबह सचमुच जब वो सड़क पर निकला तो धूल में चमकता हुआ एक सोने का पुराना सिक्का पड़ा था। आरव अब यकीन कर चुका था, ये किताब साधारण नहीं है, ये वाकई किस्मत बदल सकती है। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह किताब धीरे धीरे उसके जीवन को अंधेरे की ओर ले जा रही है। किताब के रहस्य को जानने के बाद आरव अब डर और उत्साह दोनों से भरा हुआ था। वो समझ चुका था कि इसमें लिखी हर बात हकीकत बन जाती है। लेकिन अब सवाल था, क्या इसका इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए करना चाहिए या दूसरे के लिए। एक शाम उसने किताब खोली और लिखा, आज देवलगढ़ की पुरानी हवेली की छत गिर जाएगी। उसने हंसते हुए किताब बंद कर दी। उसे लगा शायद ये उसकी कल्पना मात्र होगी। लेकिन उसी रात अखबार में खबर छपी, देवलगढ़ की 100 साल पुरानी हवेली अचानक ढह गई। कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन लोगों का कहना है कि पहले हल्की हल्की नीली रोशनी हवेली से निकलती दिखी। आरव के हाथ कांप गए। वो समझ गया कि किताब सिर्फ सच नहीं बनाती, बल्कि उस सच में एक अलौकिक निशान भी छोड़ देती है। धीरे धीरे गांव में अजीब हादसे होने लगे। कई बिना कारण आग लग जाती, कई रात को साए चलने लगते। लोग कहने लगे, देवलगढ़ पर कोई शाप छा गया है। गांव का बुजुर्ग हरिनाथ बाबा सबको चेतावनी देने लगा, यह किसी इंसान का काम नहीं है, किसी शैतानी ताकत का खेल है। आरव अब रुक नहीं पा रहा था। वो छोटी छोटी बातें लिखता और अगले ही दिन उसे होता देखता। कभी बारिश बुला लेता, कभी बिजली कटवा देता, कभी किसी दुकान का ताला अपने आप खुलवा देता। लेकिन किताब का असर उस पर भी होने लगा। हर बार लिखते समय उसकी उंगलियों से हल्की सी खून की बूंद निकल जाती, मानो किताब उसके खून से ही अपना जीवन खींच रही हो। एक रात उसने मजाक में लिखा, गांव का चौकीदार आधी रात को चीखेगा और बेहोश हो जाएगा। और सचमुच रात के अंधेरे में चौकीदार की चीख गूंजी। लोग दौड़े तो देखा कि वो बेहोश पड़ा था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी और मुंह से सिर्फ यही शब्द निकल रहे थे, नीली रोशनी, किताब, मौत। आरव अब समझने लगा था कि किताब सिर्फ एक खिलौना नहीं, बल्कि एक शैतानी ताकत का जरिया है। और उसका इस्तेमाल जितना बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे हादसों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। आरव अब किताब की ताकत से जितना मोहित था, उतना ही डरा हुआ भी। गांव में लगातार हादसों से माहौल भारी हो गया था। लोग दहशत में जी रहे थे, लेकिन आरव की जिज्ञासा उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। वो जानता था, ये किताब आखिरकार है कहाँ से है आई। आरव एक रात चुपचाप हरिनाथ बाबा की कुटिया पहुंचा। बाबा गांव के सबसे पुराने ज्ञानी थे। उनके पास बैठते ही आरव ने पूछा, बाबा, अगर कोई किताब ऐसी हो जिसमें लिखा हर शब्द सच हो जाए, तो क्या वो भगवान की देन होगी या किसी और की। बाबा की आंखें चौड़ी हो गई। उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हें वो किताब मिल चुकी है ना। आरव सन्न रह गया। उसने सिर झुका लिया। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, सैकड़ों साल पहले यहाँ से दूर कालीनाथ नाम का एक तांत्रिक रहता था। उसने मौत को मात देने के लिए एक किताब बनाई। वो किताब खून और आत्माओं की ताकत से लिखी गई थी। कहा जाता है, उसमें लिखा हर शब्द सच्चाई बन जाता है, लेकिन कीमत हमेशा लिखने वाली की आत्मा से वसूली जाती है। आरव के चेहरे का रंग उड़ गया। बाबा ने आगे कहा, उस किताब को गांव के साधुओं ने छीन कर एक गुफा में बंद कर दिया था।
वो गुफा शापित बना दी गई ताकि कोई इंसान उसके पास न जाए। लेकिन बेटा, अगर वो किताब तुम्हारे पास है तो समझ लो कायनात की आत्मा तुम्हारे बहुत करीब है। आरव के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे बाबा की बात याद आई, कीमत हमेशा आत्मा से वसूली जाती है। उस रात आरव को नींद नहीं आई। जैसे ही आग लगी, उसने देखा एक लंबा काला साया उसके कमरे में खड़ा है। उसके हाथ में वही किताब थी। साया फुसफुसाया, लिखते रहो, हर बार लिखोगे मैं और मजबूत होता जाऊंगा। आरव चीख कर उठ बैठा। कमरे में चारों तरफ नीली रोशनी फैली हुई थी। किताब उसके सामने खुली पड़ी थी और पन्ने अपने आप हिल रहे थे। अब आरव को साफ समझ आ चुका था, यह किताब उसके हाथ में नहीं है, बल्कि वो खुद किताब के जाल में फंस चुका है। आरव अब जान चुका था कि यह किताब साधारण नहीं है। यह किताब सिर्फ उसकी इच्छाएं पूरी नहीं कर रही थी, बल्कि धीरे धीरे उसकी आत्मा पर भी कब्जा कर रही थी। आरव अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों के नीचे काले गहरे कीड़े बनने लगे। कभी कभी उसकी आंखें लाल चमकने लगती। वो घंटों तक किताब के पन्नों को निहारता रहता, मानो किताब उससे बातें कर रही हो। गांव के लोग कहते, आरव अब बदल गया है, उसमें कोई और ताकत बोल रही है। अब सबसे डरावनी बात यह थी कि कभी कभी आरव बिना चाहे किताब में लिखने लगता। उसके हाथ अपने आप चलने लगते और जब होश आता तो पन्नों पर डरावने शब्द लिखे होते, खून बहेगा, एक और आत्मा किताब में कैद होगी, आधी रात को बलि होगी। आरव घबराकर पन्नी फाड़ने की कोशिश करता, लेकिन अगले ही पल वही शब्द नए पन्ने पर उभर जाते। अब वह काला साया सिर्फ सपनों में नहीं, बल्कि जागते हुए भी नजर आने लगा। कभी आईने में खड़ा होता, कभी कमरे के कोने में बैठा हंसता। हर बार उसके होठों से वही आवाज निकलती, लिखो लिखो लिखो। आरव समझ रहा था कि वो तांत्रिक कायनात की आत्मा है और किताब लिखवा कर वह धीरे धीरे वापस लौट रहा है। एक रात आरव ने मजबूरी में लिखा, कल गांव के तालाब में खून बहता नजर आएगा। अगले दिन सचमुच गांव का तालाब लाल रंग में बदल गया। गांव वाले दहशत में भागने लगे। हरिनाथ बाबा ने सबको चेतावनी दी, ये किताब जाग चुकी है, अब यह रुकने वाली नहीं। आरव अंदर से चिल्ला रहा था। वो किताब को छोड़ना चाहता था, लेकिन जब भी उसे फेंकने जाता, वो वापस उसकी मेज पर मिलती। उसके खून से दागे हुए पन्ने गवाही दे रहे थे कि अब किताब उसकी सनों में दौड़ रही है। अब साफ था, आरव की जिंदगी उसके हाथ में नहीं, बल्कि किताब के पन्नों में कैद हो चुकी थी। गांव में अब दहशत हद से बढ़ चुकी थी। तालाब का लाल खून, आधी रात को गूंजती चीखें और आसमान में चमकती नीली लपटें। लोग समझ चुके थे कि यह सब किसी इंसान का नहीं, बल्कि किसी अलौकिक ताकत का काम है। गांव के बीचों बीच पुराने पीपल के पेड़ के नीचे पंचायत बुलाई गई। हर कोई एक ही बात कह रहा था, यह सब आरव की वजह से हो रहा है। हरिनाथ बाबा ने भी हामी भरी। उन्होंने कहा, किताब को नष्ट करना ही होगा, वरना कायनात की आत्मा लौट आएगी और पूरा गांव खत्म हो जाएगा। गांव के लोग मशाले लेकर आरव के घर पहुंचे। दरवाजे पर धक्का मारा गया, अंदर से कोई जवाब नहीं आया। जब दरवाजा तोड़ा गया तो आरव एक कमरे में बैठा किताब पर झुका हुआ दिखा। उसकी आंखें लाल थी और बुदबुदा रहे थे, लिखना है, लिखना है। गांव वाले किताब छीनना चाहते थे, लेकिन जैसे ही किसी ने पन्नों को छुआ, वो आदमी चीखता हुआ पीछे गिर पड़ा। उसके हाथों पर जलने के निशान उभर आए। मशाले अपने आप बुझ गई। अचानक कमरे में नीली आधी सी जलने लगी। पन्ने तेजी से अपने आप पलटने लगे। हर पन्ने से एक डरावना शब्द हवा में गूंजता, खून मौत आत्मा। भीड़ ने देखा कि आरव अब इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उसका चेहरा सूखकर खोपड़ी जैसा हो गया था। आंखें गड्ढों में धंस गई। वो किताब से ऊपर नजर उठाकर बोला, तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते। अब मैं ही किताब हूँ और किताब ही मैं हूँ। गांव वाले सहम गए। ये साफ था कि किताब ने आरव को अपने कब्जे में ले लिया है। हरिनाथ बाबा ने सबको पीछे हटने का इशारा किया। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, यह किताब सिर्फ आग या पानी से नष्ट नहीं होगी, इसे वही लौटाना होगा जहां से ये आई थी, शापित गुफा में। गांव वाले
हकबका गए। गुफा का नाम सुनते ही उनकी रूह कांप गई, लेकिन अब यही एक रास्ता था। गांव के लोग अब समझ चुके थे, अगर किताब को गुफा तक वापस नहीं ले जाया गया तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। लेकिन आरव अब साधारण इंसान नहीं था, वो किताब का हिस्सा बन चुका था। हरिनाथ बाबा ने कहा, आरव को बलपूर्वक गुफा तक ले जाना पड़ेगा, पर याद रखना किताब उसकी ताकत है, वो हमें रोकने के लिए सब कुछ करेगा। गांव के 4 मजबूत जवान रस्सियां, ताबीज और मंत्रों से लैस होकर तैयार हुए, लेकिन उनके दिल में एक ही डर था, क्या हम वाकई जिंदा लौट पाएंगे? जब गांव वाले उसे पकड़ने पहुंचे तो आरव ने किताब खोल दी। हवा में तेज चीखें गूंज उठी, छत से खून टपकने लगा और दीवारों पर परछाइयां नाचने लगी। उसने किताब में लिखा, जो मुझे रोकने आएगा वो मर जाएगा। अचानक एक जवान जमीन पर गिर पड़ा, उसकी सांसें रुक गई। गांव वाले सहम गए, लेकिन बाबा ने चिल्लाकर कहा, डरो मत, यही किताब की चाल है, इसे गुफा तक पहुंचाना ही होगा। रस्सियों से बांधकर मंत्रों का जाप करते हुए गांव वाले आरव को खींचते हुए पहाड़ की गुफा की ओर ले चले। रास्ते में तूफान उठ खड़ा हुआ, बिजली कड़कने लगी, काले पक्षी हवा में मंडराने लगे। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ खुद किताब का रक्षक बन गया। गुफा के दरवाजे पर पहुंचते ही आरव की आंखें पूरी तरह नीली हो गई। उसकी आवाज बदलकर भारी और डरावनी हो गई, मूर्खो, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं हूँ कालीनाथ, मैं अमर हूँ। अब साफ हो चुका था, आरव पूरी तरह तांत्रिक की आत्मा से ग्रसित हो गया है। हरिनाथ बाबा ने मंत्र पढ़ते हुए किताब छीनने की कोशिश की। किताब आग की तरह जलने लगी, लेकिन बाबा ने हार नहीं मानी। उन्होंने किताब को गुफा के भीतर फेंक दिया। जैसे ही किताब गुफा की जमीन से टकराई, पूरा पहाड़ कांप उठा, भीषण गर्जना गूंजी। गुफा के अंदर से नीली लपटें उठी और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लेकिन इस लड़ाई में आरव का शरीर निर्जीव होकर गिर पड़ा। उसकी आत्मा अब किताब के साथ हमेशा के लिए गुफा में कैद हो गई थी। गांव बच गया, लेकिन एक नौजवान की जिंदगी किताब के श्राप में समा गई। गांव वाले चुपचाप पहाड़ से लौटे। हरिनाथ बाबा ने कहा, किताब फिर कभी बाहर नहीं आनी चाहिए, वरना अगली बार पूरा संसार इसकी कीमत चुकाएगा। आरव की मौत और किताब के गुफा में बंद होने के बाद गांव में शांति लौट आई। लोगों ने राहत की सांस ली और उस पहाड़ की ओर जाना बंद कर दिया। वो गुफा एक बार फिर वीरान हो गई, लेकिन समय बीतता गया, 50 साल गुजर गए। अब देवलगढ़ गांव भी बदल चुका था। पुराने घरों की जगह पक्के मकान बन गए थे, लोग आधुनिक हो चुके थे और शापित गुफा की कहानी बस एक किस्सा बनकर रह गई थी। युवाओं को यह सब अंधविश्वास लगता था। वे हंसते और कहते, भला कोई किताब कैसी हो सकती है जिसमें लिखी हर बात सच हो जाए। एक रात 4 कॉलेज के लड़के साहस करने निकले। उनमें से एक ने कहा, चलो देखते हैं ये गुफा का राज, अगर सच में किताब है तो हमारे लिए खजाना होगा। ये टॉर्च और कमरे लेकर गुफा तक पहुंच गए। पहाड़ अब भी उतना ही डरावना था, हवा ठंडी और भारी लग रही थी। गुफा का दरवाजा पत्थरों से बंद था, लेकिन उन्होंने मिलकर उसे हटाना शुरू किया। जैसे ही पहला पत्थर हटा, अंदर से हल्की नीली चमक बाहर निकली। लड़के हंस पड़े, वाह, लग रहा है जैसे हॉरर मूवी शूट कर रहे हो। लेकिन तभी गुफा के भीतर से फुसफुसा सुनाई दी, लिखो लिखो लिखो। लड़कों की हंसी थम गई, उनके चेहरे पर डर उतर आया। आखिरकार जब उन्होंने दरवाजा पूरी तरह खोल दिया तो सामने वही पुरानी किताब रखी थी। उनके पन्ने अपने आप हिल रहे थे। किताब मानो इंतजार कर रही थी कि कोई नया हाथ उसे छुए। एक लड़का आगे बढ़ा, उसने किताब उठाई और हंसते हुए कहा, देखो, ये तो सच में वही है। पन्ना अपने आप खुला और उस पर लिखा था, 4 और आत्माएं मेरे लिए चुनी गई है। अचानक गुफा में भीषण आंधी चली, टॉर्च बुझ गई, चारों लड़कों की चीखें पहाड़ों में गूंज उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब गांव वाले गुफा के पास पहुंचे तो वहां किसी का नामो निशान नहीं था। सिर्फ वो किताब जमीन पर खुली पड़ी थी और पन्ने पर लिखा था, कहानी फिर से शुरू हुई है।